हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रूबा एंड नॉर्मली मैं चैनल यूज़ करती हूँ टू स्प्रेड एजुकेशन अवेयरनेस एंड टू टॉक ऑन डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स, मगर आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। द रीज़न इज़ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है टू टॉक अबाउट सम स्टोरीज फ्रॉम माई नाइट शिफ्ट एज अ डॉक्टर दैट आई यूज्ड टू वर्क इन अ हॉस्पिटल। बहुत दफ़ा मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया है और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती बिकॉज़ पर्सनली मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैंने ये सोचा हुआ था कि वो जो जो चीज़ें हुई हैं बस मैं उनको भूल जाऊं और वो नहीं हुई। बट रिसेंटली मैं किसी को इसके बारे में बता रही थी, मैं और एक और डॉक्टर थी जिनके साथ ये हुआ था। तो हम अभी रिसेंटली मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बताओ लोगों को, बिकॉज मे बी देर आर स्टिल पीपल जो कि उसी वार्ड में काम कर रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और शायद वो तुम्हारी स्टोरी सुन के उनको भी वो रिलेट कर पाएँ। बिकॉज हम दोनों के साथ जो चीज़ हुई थी वो बहुत अजीब हुई थी और सिर्फ मैं और वो थे जो कि मतलब 2 साल हो गए मुझे हाउस जॉब करे हुए लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, और अब तक हम उसके बारे में बस हम दोनों आपस में एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं, बट हम किसी और को इस बारे में बताते नहीं हैं बिकॉज हमें ये होता है कि लोग ना बिलीव करते हैं, ना बिलीव भी क्या कि मतलब मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आता था। बट आज बिकॉज उन्होंने मुझे कहा है कि यू शुड टॉक अबाउट इट एंड सी कि क्या किसी और के साथ भी यही चीज़ वहाँ पे हुई है या सिर्फ हम लोग थे। तो आज मैं आप लोग इसकी कहानी के बारे में बताऊंगी। अगेन व्यूअर डिस्क्रेशन इज़ एडवाइज्ड। अगर आपको इन तरह की स्टोरी से डर लगता है तो प्लीज़ ना देखें इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है कि इट स्केयर्स यू a lot more. Okay, मैंने बात करना शुरू नहीं किया, मुझे गूज़बम्स आना शुरू हुए क्योंकि मुझे वो टाइम याद आ गया। चलें स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये टाइम है अराउंड दिसंबर का, बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड मैं थी अपनी सर्जिकल सर्जरी में, मेरी रोटेशन चल रही थी। सर्जरी में रोटेशन का मतलब ये है कि मैं हाउस ऑफिसर थी, मैं एक जूनियर डॉक्टर थी और इस सर्जरी का मतलब ये होता है कि आपने सर्जिकल वार्ड में कभी कभार हफ्ते, कभी कभार 10 दिन भी गुजारने होते हैं बिकॉज जब तक हमारी ड्यूटी कभी कभार इतनी लंबी होती है कि 2 वीक्स की भी होती थी, तो हम 2 हफ्ते घर नहीं जाते थे। कभी 1 वीक की भी होती थी, कभी 3 डेज़ की भी होती थी, बट देयर वर टाइम्स कि हमें वहीं हफ्ता स्पेंड करना पड़ता था। तो ये टाइम है उस हफ्ते का जिसमें मेरे पूरे ग्रुप की थी ड्यूटी। हमारी थी नाइट शिफ्ट्स और हमें नाइट में हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स का टेक केयर करना होता था सर्जिकल वार्ड में। अच्छा, मैं थी और मेरी साथ एक और मेरी कॉलीग थी, वो भी हाउस ऑफिसर थी। हम दोनों रुके हुए थे अपने, हमारा बेसिकली होता इस तरह था कि मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, मैंने वहीं से हाउस जॉब की हुई है। तो हमारा होता इस तरह का था कि हमारा एक रूम होता था डॉक्टर्स रूम, उसके सामने पेशेंट्स रिकवरी रूम था और फिर एक और बिल्डिंग में जो कि आपको चल के जाना पड़ता था दूसरी साइड पे इमरजेंसी, जिन्होंने लाहौर जनरल में काम किया उन्हें बात पता होगी, जो इमरजेंसी की बिल्डिंग है उसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर होता है। तो हमारी रात को मुझे कॉल आई कि आप ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब इन करने आ जाओ बिकॉज वी नीड जूनियर डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाती हूँ। अच्छा, मैं जल्दी से मैंने अपने आप को नॉर्मलाइज कर, रात कहती हैं कि बज रहे थे 3, ठीक है 3 बज रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़ौरन आ जाओ बिकॉज एक पेशेंट था पैंक्रेटाइटिस का, तो उन्होंने कहा वी नीड लाइक समवन टू स्क्रब इन विद अस। अब ये मेरी जो है एक सीनियर की कॉल आई थी, ठीक है। अच्छा, कुछ सीन इस तरह का हुआ कि हमारे रूम में होते थे लाइक वो होते थे क्या कहते हैं फ़ोन्स। हम लोग गए हैं, मैं जल्दी से गई हूँ, मैंने उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो दूसरी वाली जो बच्ची है उनको भी बुला लें साथ ही डॉक्टर को, ताकि हम मतलब 2 लोगों की असिस्टेंस और हेल्प की हमें ज़रूरत है। मैंने उन्हें भी कॉल किया, तो हम दोनों डॉक्टर जो हैं वहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स हैं और हमारे साथ एक सीनियर जो है वो थे मेल डॉक्टर। वो ये कह के ना नीचे चले गए, ठीक है। उन्होंने कहा आप लोग स्क्रबिंग वगैरह करो और मैं आ रहा क्विकली किसी काम से। उस वक्त तक जो है पेशेंट अभी आया था ऑपरेशन थिएटर में। हमने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अच्छे से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक रहा एंड एवरीथिंग वाज गुड। अब ऑपरेशन हो गया है तो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद जो है ना, जो ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ होता है वो चला जाता है। हम लोग बैठे हुए थे तो सब एक नोट्स बना रहे थे एनेस्थीसिया के उस पर। तो एक एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी और हम 2 फीमेल डॉक्टर्स थे। कॉल आई है, ओके सर लिसन टू दिस। अंदर फ़ोन लगा हुआ था,
कॉल आई है, मैंने फ़ोन उठाया है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई से दिस कि जो मेरे सीनियर थे उनकी आवाज़ आई है कि आप नीचे जल्दी से आप दोनों आ जाओ, इमरजेंसी में ज़रूरत है। नीचे इमरजेंसी रूम होता था। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी जो साथ मेरी फीमेल डॉक्टर थी, शी डज नॉट वांट हर नेम टू बी डिस्क्लोज, सो आई विल नॉट। तो हम दोनों जल्दी से नीचे गए हैं, और जैसे ही हम नीचे गए हमने कहा सर आपने हमें बुलाया था। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं, मैंने आपको तो कॉल ही नहीं की, मैंने क्यों बुलाना है। और वो रेस्ट कर रहे थे उस वक्त, नीचे थे इमरजेंसी के साथ भी एक डॉक्टर रेस्टिंग रूम में, तो वो रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आपने मुझे कॉल करके कहा है कि आप नीचे इमरजेंसी रूम में आ जाओ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो अभी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं, कोई और होगा। खैर मैं प्रिटी श्योर थी कि वो ही थे, बट क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नहीं कोई और होगा, मैंने कहा चलो शायद मैंने किसी और का समझा, बट वहाँ पे कोई और सीनियर उस रात को था नहीं, तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा चलो किसी और वार्ड से कॉल आ गई होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई रिमेंबर दैट नाइट, मैंने उस रात को भी अपनी फीमेल फ्रेंड को ये कहा था कि चलो कोई और होगा, मे बी आई वॉज रॉन्ग, बट आई एम प्रीटी श्योर वो आवाज़ उन्हीं की थी और उन्होंने मुझे नीचे बुलाया था। खैर मैंने बोला मैं ही गलत होगी, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक टेक इट दैट सीरियसली। हुआ ये, उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो चुका था, सेकेंड ऑपरेशन उसके बाद एक और हुआ है अराउंड लाइक नहीं सॉरी, ये सेकेंड ऑपरेशन था, पहला उससे पहले हो गया था। ये बज रहे थे अराउंड बस मतलब 5:30 या मुझे याद नहीं है 5:30 हो रहे थे या 4:45 इस तरह का टाइम था, आई डोंट रिमेम्बर। खैर हम लोग बैठे हुए थे डॉक्टर्स, हम लोग जो डॉक्टर्स रेस्टिंग एरिया होता है, अब हम ना डॉक्टर्स रेस्टिंग एरिया में चले गए जो ऑपरेशन थिएटर के साथ है। वहाँ पे डिफरेंट एरियाज होते हैं। ऑपरेशन थिएटर अगर आप इमेजिन करो ना, तो लास्ट वाला मतलब एक कॉरिडोर है पूरा, और जो लास्ट ऑपरेशन थिएटर है ना, ये वो वाला ऑपरेशन थिएटर था, उसके बिल्कुल साथ एक रूम था। और जो वो पूरा था वो बिल्कुल पिच डार्क, मतलब अंधेरा पूरे उसमें था, क्योंकि रात हो रही थी और लाइट्स वहाँ की इतनी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइट्स फंक्शन कर जाए तो बहुत है, वरना फ्लिकर ही कर रही होती है। हम उस वाले कमरे में बेसिकली वो रेस्टिंग एरिया डॉक्टर्स के लिए था, बस वो एक रेस्टिंग एरिया ही था। और हम लोग बस मेरे हम थक इतना गए थे, हम सोचा था बस थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। हुआ ये कि मैं उस कमरे में गई, और मैंने बेसिकली ऐसे चेयर है, एक और सामने चेयर थी, उसके ऊपर मैंने ऐसे पाँव रखे, मैं ऐसे बैठ गई, और मैंने वहाँ पे वो दे देते थे थोड़े बहुत टॉवल्स वगैरह, टॉवल्स के ब्लैंकेट्स अगर मिल जाए, तो मैंने वो ले लिया था। और मेरे सामने मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने भी, मतलब हम दोनों ऐसे रेस्ट कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे चेयर पे। अच्छा, उस टाइम में मेरी लाइफ में थोड़ी सी और भी टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या सोचा। एकदम से मुझे फील हुआ कि जो मैंने ब्लैंकेट लिया हुआ था वो मेरी लाइक पाँव से ऊपर थोड़ा सा ऐसे कोई खिंच रहा था, एंड आई फेल्ट कि मुझे, मतलब मैं हिल नहीं पा रही थी, मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था और बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, बट देयर वाज ऑब्वियसली नोबडी इन फ्रंट। एंड और मुझे मतलब अगर मैं हेल्प के लिए अपनी फ्रेंड को चिल्ला रही थी तो उनको आवाज़ नहीं जा रही थी, एंड आई वाज जस्ट, और मेरे साथ आंसू गिर रहे हैं और मैं चिल्ला रही हूँ और किसी को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। और थोड़ी देर के बाद मैं मुझे फील हुआ कि अब मेरे पास वापस पावर है। दिस हैपेंड जहाँ तक मुझे आता है कोई 15-20 मिनट्स, एंड उसके बाद से मैं उठ के मैं बाहर भाग गई हूँ। अब मुझे ये फील हुआ कि मैं शायद क्योंकि स्ट्रेस थी और मैं थकी भी थी, मैं सोई भी नहीं थी, तो मोस्ट लाइकली मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है, ठीक है। और मैंने उसको हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी बोला कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था, ठीक है, ये टेंशन में होता है, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज सेड इट वाज। द प्रॉब्लम अरोज व्हेन आई केम रशिंग आउट, एंड जो ये मैं फीमेल अपनी डॉक्टर फ्रेंड की बात कर रही हूँ, जैसे ही मैं बाहर आई हूँ उसके एग्जैक्ट कोई 5 मिनट के बाद शी केम आउट रनिंग saying the exact same thing कि मेरा ब्लैंकेट इस तरह ऊपर हुआ है, मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था और मैं चिल्ला रही थी, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। और मैंने उस दिन वो भी आज भी मैं उनसे बात कर रही थी तो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुमने ऐसे ही हम दोनों को बस कही था कि हम दोनों को स्लीप पैरालिसिस के बारे में बात ना करें। मैंने उनको कहा मैं इतनी उस दिन
वो कहते हैं कि स्टार्टल और शॉक हो चुकी थी कि मैंने कहा मैंने इस बारे में बात नहीं करनी, ठीक है, शायद हम दोनों को कोइंसिडेंटली हो गया, आई डोंट नो। खैर, हमने इस बारे में कभी दोबारा मतलब जो है, बस हमने कहा स्लीप पैरालिसिस था। बट क्योंकि नाइट शिफ्ट पे इस तरह की मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का हॉस्पिटल में हुआ हुआ है कि आई थिंक कि मैं जब भी वो 2 साल पीछे याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो उस साल हर नाइट शिफ्ट ड्यूटी में मेरे साथ होती थी। तो एक तो मेरा सवाल है कि अगर कोई और जनरल में काम कर रहा है तो किसी के साथ क्या इस तरह की कोई चीज़ हुई है, और सेकेंडली कि आप लोग की एपिसोड 1 थी ऑफ जस्ट नाइट शिफ्ट स्टोरीज, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि आप प्लीज़ नाइट शिफ्ट स्टोरीज़ के बारे में बताएं हॉस्पिटल की। तो क्या आप और सुनना चाहते हैं नाइट शिफ्ट स्टोरीज़ के बारे में, और क्या मैं और इंस्टेंसेस बताऊँ, मे नॉट बी हॉरर बट ऑल्सो अदर्स, बिकॉज मैं इसके बारे में और तो बात खुद नहीं कर सकती। एंड या I'll see you in the next video. I'm sorry if it scared you. But yes, viewer discretion was definitely advised in this one. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.